Welcome to Wisdom. Today's we will discuss most expected things. जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं. You will get the questions from this video definitely in your paper. So let's begin. First of all, let's know it. Why? Because you are going to appear for the FCAT, and in FCAT you will get at least 2 to 3 questions based on it. Let me change the color. Yes. 2 to 3 questions. So let's start. First, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में देखें क्या होता है. सो बेसिकली जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है हमारा, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस होते हैं, उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं. ये जो हमारा MOD है उसके अंदर 4 फोर्सेस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड है. देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. पहला होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो 1962 में बना था. देन है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई 1965, बट इन 2004 इसका नाम चेंज किया गया और ये बन गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. देन है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च 1980 में बना. DRDO इसी के अंदर बना था 1958 में. और इसी के अंदर हमारा जो DIPR है जो SSB का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, ये यही करता है DIPR. देन है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो कि 2004 में बना था. एंड देन आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स 2019 जो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, अक्सर क्वेश्चन, जो कि चेयर्ड किए जाते हैं बाय द CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. एंड जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं. एंड एनी ऑफिसर इक्विवेलेंट टू द जनरल इन द आर्मी. सो सिमिलरली इन द एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल, एंड सिमिलरली इन द नेवी एडमिरल ऑफ द एडमिरल. मैक्सिमम एज जो होते हैं इनके लिए 65 ईयर्स होता है. ये एलिजिबल नहीं होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी सर्विस में. वर्किंग की बात करें तो ये सर्विस को जॉइंटनेस प्रोवाइड करता है. तो जॉइंटनेस ऑफ द सर्विस ये सजेस्ट करता है इकोनॉमी इन डिफेंस एक्सपेंडिचर कि कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंड करना है कहीं. फर्स्ट CDS जो था वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत जी सर. एंड अभी जो हमारे प्रेजेंट हैं वो हमारे हैं अनिल चौहान. सिमिलरली आपको अभी प्रेजेंट आर्मी चीफ, एयर चीफ, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए. जैसे हमारा एयर चीफ है अमरप्रीत सिंह. नौ कमांड से क्वेश्चन आते हैं. एयर कमांड, सो आर्मी एयर कमांड से क्वेश्चन आते हैं. जो हमारा है वो हमारे पास कितने हैं टोटल. ये हमारा पहला है ईस्टर्न एयर कमांड जो आपका जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग है, मेघालय. इसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड जो कि हमारा न्यू दिल्ली है, 16 एयर बेसिस. इसके बाद लार्जेस्ट एयर कमांड है ये, न्यू दिल्ली बेस्ड है. उसके बाद हमारा सेंट्रल एयर कमांड जो कि प्रयागराज में है, 7 बेसिस इसके पास. देन आपका साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो कि आपका गांधीनगर में है, गुजरात. एंड देन आपका दीज आर 1 2 3 4 5 ऑपरेशनल कमांड्स है. एंड 2 हमारे पास जो मेंटेनेंस कमांड है. सो टोटल हमारे पास 7 कमांड्स है, 5 ऑपरेशनल एंड 2 मेंटेनेंस. सो जो 2 मेंटेनेंस, एक हमारा नागपुर में है मेंटेनेंस कमांड और एक हमारा है बेसिकली बेंगलुरु में है जो कि हमारा ट्रेनिंग कमांड है. हाँ एक और है, 5 था ये तो, 1 2 3 4 5 और 6 ऑपरेशन. एक है सदर्न एयर कमांड, हमारा सदर्न एयर कमांड.
6 ऑपरेशनल कमांड, 1 मेंटेनेंस कमांड एंड 1 ट्रेनिंग कमांड। और एक हमारे पास जो फर्स्ट ओवरसीज बेस जो था इंडिया के पास, वो था हमारा ताजिकिस्तान में 4 कोर एयर बेस। जो कमांड होते हैं उनको हेड करते हैं एओसी इन सी, दैट मीन्स एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो कि रैंक होता है उसका एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर होते हैं। रिसेंटली जो है इंडिया, ये करेंट न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें मैंने ऐड किया है, जो रिसेंटली इंडिया जो है वेकेट किया है अपना फुल्ली फ्लेज्ड ओवरसीज़ मिलिट्री फैसिलिटी, जो कि आइनी एयर बेस ताजिकिस्तान में था। आइनी एयर बेस जिसको अभी कम्प्लीटली इवैक्यूएट कर दिया। पहला जो बेस था हमारा, वो था हमारा 4 कोर, वो भी ताजिकिस्तान में ही था। उसके बाद इस एयरबेस पे शिफ्ट कर लिया हमने फुली फ्लैश, देन इसको भी खाली कर दिया हम लोगों ने अक्टूबर 2025 में। देन है आपके पास थिएटर कमांड, ट्राई सर्विस कमांड, जो कि 2001 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर है। स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड होता है जो कि मैनेज करता है न्यूक्लियर एसेट ऑफ द कंट्री। देन आपका है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो इसका चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फील्ड फॉर्मेशन। जो ऑपरेशनल फील्ड फॉर्मेशन जो होता है, सबसे ऊपर होता है कमांड्स को हेड करते हैं एयर मार्शल, उसके नीचे होते हैं विंग्स को हेड करते हैं एयर कोमोडोर या ग्रुप कैप्टन। स्टेशंस उसको एयर ग्रुप कैप्टन, इसके स्टेशंस के नीचे होते हैं आपका स्क्वाड्रंस को करते हैं ग्रुप कैप्टन और मे विंग कमांडर। देन आपका होता है फ्लाइट को हेड करते हैं स्क्वाड्रन लीडर या फ्लाइट लेफ्टिनेंट। एंड देन आपके पास होता है सेक्शन, जिसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। लीड करते हैं। फंक्शनल में आता है कॉम्बैट रेडनेस के लिए काम करता है हमारा एक ट्रेनिंग कमांड और एक मेंटेनेंस कमांड। देन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रैंक स्ट्रक्चर पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं यहाँ से, 3 मार्क्स यहाँ से पक्के होते हैं। सो जो हमारा ये आर्मी का होता है सबसे छोटा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, देन आफ्टर मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन जनरल। और इसके बाद एक और रैंक होता है जो ऑनरी रैंक होता है, जिसको हम लोग फील्ड मार्शल बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ऑफिस एयरफोर्स होता है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। सिमिलरली नेवी के होते हैं सब लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। याद रखना है ये जो कैप्टन होता है, जो नेवी का कैप्टन होता है, वो एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। और आर्मी के कर्नल के इक्विवेलेंट होते हैं। और जो रैंक जो है यहाँ तक हमारा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है यहाँ तक और कर्नल तक जो है, ये सब के सब आर्मी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार रैंक। जो ये एयर रैंक, इसको हम लोग यहाँ से ग्रुप कैप्टन तक के रैंक को बोलते हैं हम लोग एयर रैंक। और यहाँ कैप्टन तक के रैंक जो होते हैं नेवी का, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैग रैंक। इसके ऊपर जो होता है वो सब के सब स्टार रैंक होते हैं, नाउ लेट्स कम। जो हाईएस्ट रैंक होते हैं तीनों सर्विस में, ऑनररी रैंक होते हैं ये। जो आर्मी के लिए होता है फील्ड मार्शल, फर्स्ट फील्ड मार्शल जो थे मानिक्स होते हैं हमारे, और सेकंड फील्ड मार्शल जो थे KM करियप्पा थे। और यही KM करियप्पा जी जो थे वो थे आपके कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, जो कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी नौ एयरफोर्स मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, केवल अभी तक एक ही है एयरफोर्स में जिनको मिला है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ये रैंक 2001 में इनको मिला था। देन नेवी की बात करें तो यहाँ पे एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है हाईएस्ट रैंक, ऑनर रैंक, जो कि अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। नाउ लेट्स कम टू नो द एयरफोर्स फॉर विच यू गाइज आर preparing for. So let's begin with this. So basically Air Force, it was established on 8th of October 1932. So we observe 8 October as a Air Force day also every year.
इसका मोटो की बात करें तो टच द स्काई विद ग्लोरी नव स्पर्श दीप्तम, आया हुआ क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। मार्च की बात करें तो इनके दो मार्च है, क्विक मार्च और स्लो मार्च। क्विक मार्च है व्हेन द नेशन कॉल्स एंड स्लो मार्च है वायुसेना निशान। कोर वैल्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था लास्ट टाइम। कोर वैल्यू जो था मिशन, इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंस, एंड जो विजन स्टेटमेंट है वो है पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज। देन हम बात करेंगे गरुड़ कमांडो फोर्स जो कि बहुत स्पेशल फोर्सेस है, स्पेशल फोर्सेस है ये फोर्स की, स्पेशल फोर्सेस ऑफ द IF जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। देन हमारे पास दो डिस्प्ले टीम है, एक हमारा सूर्य किरण डिस्प्ले टीम है और जो कि हमारा एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले करती हैं, और एक हमारा है जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है जिसका नाम है सारंग। सो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो होता है इसको सक्सेसर ऑफ थंडरबोल्ट होता है, यानी कि इससे पहले जो हमारा एरोबेटिक टीम था वो थंडरबोल्ट था जो कि 19, और ये जो है आपका सूर्य किरण ये फॉर्म्ड हुआ था 1996 में। इसका मोटो है सदैव सर्वोत्तम। ये 52nd स्क्वाड्रन के अंदर आता है, इसका नाम है द शार्क्स एट IFS, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बिदर हरियाणा में है, और ये यूज़ करता है हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट। यू कैन सी दिस एयरक्राफ्ट ऑल्सो। नाउ हमारे पास सारंग हेलीकॉप्टर टीम है जिसका नाम है पिकॉक ऑल्सो, जो फॉर्म हुआ था 2003 में, बेस्ड ऑन सिलूर एयरफोर्स स्टेशन कोयम्बटूर तमिलनाडु अंडर द सदर्न एयर कमांड। इसका मोटो है अपस्तु मित्रम। ये दुनिया का ओनली मिलिट्री हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नाउ लेट्स कम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि IFO से रिलेटेड हो गए। तो एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में है आपके पास, हैदराबाद पायलट ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट प्रयागराज, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो कोयम्बटूर, जो एडमिन के लिए जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं ब्रांच के लिए, वो यहीं जाएंगे अपने सेकेंड और टर्म में ट्रेनिंग के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में है, एयरफोर्स ट्रेनिंग कॉलेज जलाहली, एंड टैक्टिक्स एयर कमांड कॉम्बैट एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो कि ग्वालियर में है, एंड पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, आएगा वेपन सिस्टम स्कूल जो कि रिसेंटली 2025 में इनॉग्रेट हुआ है, जो कि बेगमपेट में है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारे पास राफेल है। जो राफेल एयरक्राफ्ट हमारा वो ट्विन इंजन है, कनार्ड डेल्टा विंग है, एयर सुपीरियोरिटी के हम लोग बेसिकली यूज़ होता है। Su-30M के प्राइमरी एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है, ट्विन इंजन है, ट्विन सीटर्स है, और एडिशनल एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके पास। नाउ लेट्स कम टू द सेपिकैट जगुआर जिसको जो प्राइमरी ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ करते हैं, ये भी ट्विन इंजन है, ट्विन सीटर्स है, एंड यूज़ फॉर डीप पेनिट्रेशन एयर स्ट्राइक के लिए यूज़ करते हैं। इसको शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारे पास है मिराज 2000 जो मल्टी रोल सिंगल इंजन है, डेल्टा विंग, और इसको बाज के नाम से, वज्र के नाम से भी जाना जाता है। सो वज्र। देन हमारे पास है MiG-29 ऑल्सो कॉल्ड द बाज, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वी यूज इट, एंड ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। Then we have Tejas single engine 4.5 gen delta wing and second supersonic बोला जाता है। Then we have attack helicopter. So attack helicopter we have Prachand, Apache, Rudra, Mi-26, So Rudra basically Prachand we have multi-role light attack helicopter, Apache twin turboshaft attack helicopter. So Rudra developed by DRDO, MiG-26 we also use as an attack helicopter. We have IL-78 4 engine एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर। देन वी हैव हेलीकॉप्टर जो हाल ध्रुव एडवांस लाइट यूटिलिटी लाइट हेलीकॉप्टर, चिनुक जो बेसिकली टेंडम रॉडर ट्विन इंजन और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, चीता सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एंड चेतक इज ऑल्सो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एंड देन वी हैव Mi-17 V5 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर।
देन वी हैव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरकुलियस मिलते हैं बेसिकली, 4 इंजन टर्बो प्रॉप, C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटजिक एयरलिफ्टर, 4 इंजन IL-76 it is also a strategic airlifter, Dornier it is also used as a transport, AN-32 turboprop twin engine, C-295 medium tactical transport aircraft. Now let's come to the missile. From here you definitely get the questions and you will get at least 2 marks, 3 marks here also. So we have surface to surface missiles, so Prithvi, Agni, Dhanush, Shaurya and Prahar, these are surface to surface missile. We have surface to air, Akash, Brak, Spider, Samar and QRSM, basically quick reaction surface to air missile. Quick reaction surface to air missile. Now we have air to air missile. We have Astra air to air missile, Astra Mark 1, Mark 2 and Mark 3. Then we have IWER, then Mika we have, then we have Matra, then have Python, then have SRAM. So ASRAM basically advanced surface short range. This is advanced short range air to air missile. Then we have a Stinger missile, this is also air to air missile. No, air to surface missile BrahMos, then Rampage, then Nirvay and then Hammer. Must remember, पूछा जाता है which of the following is not a surface to air missile, which of the following is not a air to air missile, which of the following is air to air missile, ऐसे करके मिक्स मैच करके देते हैं. Now we have anti radiation missile, so Rudram for destroying enemy surveillances and radar and communication stations. Then we have anti-tank guided missile, so anti-tank guided missile Nag missile, fire and forget missile. Then Dhruvastra variant of Nag, Helena, it is also a Nag variant. Prospina, helicopter version of the Nag. Amog, developed by DRDO and BDL. Then we have Spike, Israeli origin, anti-tank missile. Then we have Ataka and Satrum. So these are Russia origin anti-tank missile. Then we have bomb, so we have a Spice 2000, a smart, precise, impact, cost effective bomb. Then we have DRDO glide bomb. Then we have SAW, smart anti-airfield weapons, and then we have Sudarshan laser guided bomb. So that's it we have discussed, and the second part in which we will try to discuss the current part, and also I will make a video based on sports very soon. Thank you for watching. Make sure revise it. You will definitely get 3 to 6 marks, or sometimes you can get 9 marks also. 3 questions you can get. Jai Hind, thanks for watching.